जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। क्या आप जानते हैं कि इस आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है? भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्त भवेद्दिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्वचराचरम। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने से ये सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जागने से पूर्ण विश्व व चराचर जगत भी जागृत हो जाते हैं। इसी एकादशी के दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य यज्ञ आदि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती है। एक तरह से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो यह तो था शास्त्र संबद्ध कारण। चातुर्मास के लिए दूसरे प्रावधान भी है, जिसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इस समय के दौरान सूर्यदेव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और यह समय वर्षा ऋतु का होता है। इसीलिए इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्य न करके अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहे। इसीलिए संतजन चातुर्मास में भ्रमण नहीं करते, अपितु एक ही जगह पर रहकर प्रभु भक्ति करते हैं। अब देखिए, किसी भी समाज की सभ्यता के लिए धर्म के 4 स्तंभ आवश्यक होते हैं और यह तभी संभव होता है जब उस समाज का अथवा देश का राजा धर्मनिष्ठ हो। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के अलावा पद्मा एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, देवपौढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी व महा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब रसपान करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का। एक बार हस्तिनापुर में पांडुनंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन कैसे करते हैं? धनुर्धर अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बड़े ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वह कथा सुना रहा हूँ जो कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई। नारद मुनि जन कल्याण के लिए अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हैं। वह सभी जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जन कल्याण की भावना लिए हुए नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? वह किस प्रकार कलयुग के जीवों का उद्धार कर सकती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पानी मात्र के उद्धार के लिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्यवंशी अत्यंत ही पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण व सुखी थी। उस राजा का राजकोष धर्मपूर्ण व नैतिक कार्यों की कमाई से भरा था। इसी कारण बिना किसी अवरोध के राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक बार ऐसा समय आया जब उसकी धर्मपरायणता और दयालुता पर प्रश्न उठने लगे। राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी।
इसी वर्षा के अभाव में संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ गया। अब इस तरह की प्राकृतिक विपदा में प्रजा का आश्रय तो केवल और केवल राजा ही होता है। इसीलिए समस्त प्रजा राजा मानधाता के पास गई और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने हमेशा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य किए हैं। कृपा करके अन्न व वर्षा के अभाव की इस विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। राजा प्रजा की दारुण प्रार्थना को सुनकर बोला, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को ही भुगतना पड़ता है। मैंने अपने सभी कर्मों पर विचार किया, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म दिखाई नहीं देता है। फिर भी प्रजा के हित के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। इस तरह कुछ विचार करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल दिया। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंत में राजा मानधाता महान तपस्वी ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। ध्यान में लगे अंगिरा ऋषि के चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने अंगिरा ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए राजा के राज्य की कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने विनयपूर्वक ऋषि को अपनी सारी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल हैं। इस युग में केवल द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण को ही तपस्या करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। यह सुनकर राजा ने बड़े दुख के साथ कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को कैसे सजा दे सकता हूँ। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके आप कोई दूसरा मार्ग बताएं। अब राजा की ऐसी प्रजा वत्सलता को देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और सारी प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की भांति सुख पाएगी। अंगिरा ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा वापस अपने नगर आया और आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर से एक बार धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। देखिए, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित कभी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है।